नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्रा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा जिसने किसी से प्रेम नहीं किया हो। माता पिता का अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। संतान भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती हैं। किसी व्यक्ति का प्रकृति से बहुत प्रेम होता है, कोई जानवरों से बहुत प्रेम करता है, किसी व्यक्ति को वस्तुओं से बड़ा प्रेम होता है। आज की हमारी चर्चा का विषय है किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में वे कौन से ऐसे योग हैं जिनसे हम ये पता कर पाएं कि यह व्यक्ति प्रेम करेगा या नहीं। यदि प्रेम करेगा तो क्या इसका प्रेम विवाह पाएगा या नहीं, या प्रेम विवाह में अड़चने आएंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह के बारे में। हमारी कुंडली में 5th हाउस डिनोट करता है लव को, 7th हाउस लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है, 9th हाउस रिलीजन का हाउस है। जब पंचम और सप्तम स्थान में कोई भी संबंध हो, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश की युति हो, पंचम और सप्तम में राशि परिवर्तन हो, यानी कि पंचम स्थान का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का स्वामी पंचम में हो, या इनमें दृष्टि संबंध हो, तो प्रेम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये प्रेम होगा या प्रेम विवाह में भी तब्दील होगा, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो पंचमेश और सप्तमेश का संबंध यदि नवम हाउस, दशम हाउस, एकादश हाउस, द्वितीय हाउस, सप्तम हाउस या पंचम हाउस में होगा, भाव में होगा, इन भावों में होगा, तो प्रेम विवाह के सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि पंचमेश और सप्तमेश का संबंध 6, 8, 12 भाव में हो या इनके स्वामियों के साथ हो, तो प्रेम विवाह में अक्सर असफलता हाथ लगती है। यह मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आया और मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा भी है। यदि पंचम भाव का संबंध चंद्रमा, मंगल, शुक्र या राहु से हो और नवम भाव कमजोर हो, बलहीन हो, तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। अब नवम भाव क्या है? नवम भाव हमारे कस्टम्स का भाव है, हमारे रिलीजन का भाव है। आज के दौर में भी ये माना गया है कि प्रेम करना कोई रिलीजन के बाहर की चीज़ है या हमारी सामाजिक मान्यताओं के बाहर की चीज़ है। तो ये अगर वीक होगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ जाके कुछ करेगा। तो प्रेम विवाह के लिए 9th हाउस थोड़ा वीक होना ये अच्छा माना गया है। इसके अलावा ये देखा गया है शुक्र और मंगल का जो संबंध है वो जातक को विपरीत सेक्स के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इसको आजकल लोगों ने चरित्रहीनता से जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ हो तो वह व्यक्ति चरित्रहीन होता है। ऐसा व्यक्ति अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होता है और यह बड़ा स्वाभाविक है। अब हम चर्चा करेंगे कपल की कुंडली में उन योगों के बारे में जिनके होने से व्यक्ति प्रेम विवाह में सफल होता है। If Venus and Mars have exchanged their relative position in the horoscope of the couple, इसका मतलब है कि जिस राशि में कन्या का मंगल है उस राशि में बॉय का शुक्र है, और जिस राशि में बॉय का मार्स है उस राशि में कन्या का शुक्र है, तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि कन्या का मंगल बॉय के वीनस से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है तो भी प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। एक तीसरा पॉइंट भी है इसमें, जिस राशि में कन्या का शुक्र है उसी राशि में बॉय का जुपिटर हो, यानी कि कन्या का शुक्र मान लो मिथुन राशि में है तो बॉय का गुरु मिथुन राशि में हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। अब हम चर्चा करेंगे उन योगों के बारे में जिनके कुंडली में होने से प्रेम विवाह असफल हो सकता है। यहाँ भी हम कपल की कुंडली के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी। व्यक्तिगत कुंडली में तो मैंने बताया प्रेम विवाह असफल होने का जो सबसे मुख्य कारण होता है पंचमेश और सप्तमेश की युति 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ होने से या 6, 8, 12 में होने से। लेकिन हम जब दोनों कुंडली हमारे पास होगी तो हम और सटीकता से बता पाएंगे कि अमुक लड़की का जो विवाह है प्रेम विवाह इस लड़के से होगा या नहीं। If Rahu in boys horoscope falls in Venus position of girls horoscope, जिस स्थान पे लड़की का गर्ल का वीनस है, मान लीजिए गर्ल का वीनस मेष राशि में, तो मेष राशि में बॉय का अगर राहु है
तो प्रेम विवाह असफल हो सकता है, या हो भी जाए तो आगे सेपरेशन हो सकता है। इसी प्रकार जहां पे गर्ल का सैटर्न है, गर्ल का शनि जिस राशि में है उस राशि में बॉय का वीनस हो। गर्ल का शनि मान लीजिए तुला राशि में है, तो बॉय का वीनस अगर तुला राशि में है तो प्रेम विवाह सफल हो भी जाए तो आगे जाके सेपरेशन हो सकता है। जिस स्थान में गर्ल का राहु है उस स्थान में बॉय का वीनस हो, यानी कि गर्ल का राहु मान लीजिए मेष राशि में है, तो बॉय का वीनस अगर मेष राशि में है तो भी प्रेम विवाह अगर हो भी जाए तो आगे जाके सेपरेशन वगैरह हो सकता है। इसी प्रकार गर्ल का सूर्य जिस राशि में है, बॉय का वीनस भी उसी राशि में हो, तो भी इसी प्रकार की संभावना होती है, या तो प्रेम विवाह होता नहीं होता तो आगे सेपरेशन में परिवर्तित हो जाता है। अब राहु जिस राशि में है गर्ल का राहु जिस राशि में है उस राशि में बॉय का मंगल हो। गर्ल का राहु मान लीजिए वृष राशि में है, तो बॉय का मंगल यदि वृष राशि में आ जाए तो प्रेम विवाह असफल हो जाएगा, या आगे जाके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। अब ये तो हमने बात की कपल की कुंडली में कौन से योग होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम और सप्तम का संबंध 6, 8, 12 से हो और ऐसे में लगन और 7वें पे भी कोई भी शुभ प्रभाव ना आ रहा हो, अपने आप में 6, 8, 12 के स्वामियों से संबंध होने के कारण हम ये नहीं कह सकते प्रेम विवाह बिल्कुल ही असफल हो जाएगा। यहाँ पे कोई हमें राहत मिल रही है कि नहीं ये देखना है। तो पंचम और सप्तम के स्वामियों का संबंध 6, 8, 12 से हो, लगन, सप्तम और शुक्र, इन तीनों पे ही कहीं शुभ प्रभाव नहीं आ रहा हो तो प्रेम विवाह की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। अब हम कुछ अन्य योगों पे चर्चा करेंगे जिनके कुंडली में होने से प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं, उस पर और प्रकाश डाला जाए। यदि किसी की जन्म पत्री में सप्तम हाउस, द्वितीय हाउस और शुक्र बहुत बलवान अवस्था में है और कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो व्यक्ति प्रेम विवाह में सफल हो जाएगा, यानी कि वह प्रेम भी करेगा, अपना प्रेम अपने पार्टनर को बता भी पाएगा और प्रेम विवाह भी हो जाएगा। इन तीन में से, यानी कि सप्तम, द्वितीय और शुक्र में से कोई एक भी अगर बलवान अवस्था में नहीं है, वीक है, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम भी करेगा, अपना प्रेम अपने पार्टनर को जाहिर भी कर पाएगा, लेकिन विवाह नहीं कर पाएगा। इन तीन में से यदि दो वीक अवस्था में, यानी कि द्वितीय स्थान वीक हो, शुक्र वीक हो और सप्तम ठीक है, तीन में से कोई भी दो बलहीन है, वीक है, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम करेगा, अपना प्रेम पार्टनर को जाहिर भी करेगा, लेकिन उसे वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। इसको आप एक तरफा प्यार कह सकते हैं। इसके अलावा द्वितीय और पंचम के स्वामियों का संबंध हो और उस पर कोई भी शुभ प्रभाव ना आ रहा हो और पाप ग्रह की दृष्टि आ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने प्रेम को उजागर ही नहीं कर पाएगा, अपने पार्टनर को कह ही नहीं पाएगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, और वो तब तक इंतजार करता ही रह जाएगा जब तक कि उसके पार्टनर की शादी नहीं हो। तो ऐसे में भी प्रेम विवाह असफल हो जाता है। तो आज हमने कुंडली में बनने वाले उन योगों के बारे में जाना जिनके होने से प्रेम विवाह कैसे सफल होगा, कब सफल होगा और कब असफल होगा, यह पता किया जा सके। आप अपनी कुंडली में ये योग देख सकते हैं और आपको कोई भी शंका हो तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे।